Hi guys, welcome back to my channel Star Venus Tarot and welcome to today's pick a card reading. So guys, today we have 3 piles here to see कि आपकी लाइफ में ईश्वर की मर्ज़ी क्या है, ओके भगवान की मर्ज़ी क्या है या फिर यूनिवर्स की मर्ज़ी क्या है, ओके तो बिकॉज वी वांट आवर लाइफ इन अ सर्टेन वे एंड भगवान होते हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं, ओके सो जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ओके ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, बिलीव इन बुद्धा में बी इन द यूनिवर्सल फोर्सेस, सो वट एवर यू बिलीव इन, उनकी मर्ज़ी क्या है, क्योंकि एक हायर फोर्स हमेशा रहता है जो रियलिटी को पॉसिबल करता है. तो what is the will of that power, ओके तो आपकी लाइफ में उनका हाथ कितना है एंड वो आपके लिए क्या चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी क्या है एंड अब वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो फोर्सेस, ईश्वर, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. ओके सो दैट इज़ टुडेज़ टॉपिक. आई होप इट्स क्लियर गाइज. ये रीडिंग सभी देख सकते हैं जो भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, आप लोग सब इसको देख सकते हैं. आपसे इफ़ यू आर हियर ऑलरेडी, आपसे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. So we'll pick on to all the energies. And before that, if you're new here guys, make sure to subscribe to my channel. अगर ये वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो लाइक करना एंड कमेंट करना वीडियो के एंड में. Also guys, I have a 4-week manifestation challenge. So if you want to manifest a dream relationship, your dream relationship or a marriage or delays in relationship, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप को लेके, आप मेरा 4-week manifestation course चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर लव विद इन 4 weeks. So link will be in the description box, also maybe in the comment section sometimes. So आप उसको चेक कर सकते हैं एंड एनरोल भी कर सकते हैं. So this is all for the announcement. अभी देखते हैं आपके लाइफ में ईश्वर की मर्ज़ी या फिर यूनिवर्स की मर्ज़ी क्या है. तो फर्स्ट पाइल वालों के लिए है, मैंने रखा है फूल का कार्ड. यू हैव दिस वंडरफुल फूल ब्लोइंग दिस ट्रम्पेट. ओके सो देखिए ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है. आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोल के आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं. नंबर 2 के लिए हमारे पास है सन, राइट. तो नंबर 3 के लिए हमारे पास है लव का कार्ड. ओके लेट्स गेट गोइंग. आप ज़्यादा टाइम चाहिए तो गाइस वीडियो को पॉज कर लीजिए. मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प्स के ऊपर एंड आपके रीडिंग पे. हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, भगवान की मर्ज़ी या फिर ईश्वर की मर्ज़ी आपके लाइफ में क्या है एंड आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं. आपने चूज़ किया है नंबर 0, द फूल का कार्ड. सो नंबर 0 से सम बिगिनिंग्स, सम एंडिंग्स ऑफ साइकिल्स हो रही है. ये कार्ड मेनली ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड है. तो नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, यू आर डीप डाउन, आपको कॉन्शियसली पता है या फिर नहीं पता है, आपने इसके बारे में सोचा होगा या फिर नहीं सोचा होगा, बट डीप डाउन या फिर सबकॉन्शियसली यू आर अ पर्सन जो बिलीफ ज़्यादा रखते हैं. ओके ज़्यादा आप, आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ लाइक आप जो बिलीव करते हैं उसमें इतना बिलीव करते हैं कि वो खुद आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है. सो योर बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट कुड बी इन एनी थिंग, बट आप ट्रस्ट एंड फेथ बहुत ज़्यादा रखते हैं. लेट्स से कि आपका सर्टन 100 गोल है, यू डोंट नो हाउ, बट आपको ट्रूली लगता है कि आपको वो चाहिए, तो आप उसके तरफ ओपन रहते हैं, अपने आप को क्लोज नहीं रख लेते. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिलीफ. ओके सो इसको यहाँ पे रखते हैं, द फूल का कार्ड. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या है गाइस. ओवरऑल एनर्जीज़ जो ईश्वर देख रहे हैं अभी यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है. तो अभी आपकी एनर्जीज़ में है इनोसेंस एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका द क्रिएटर.
यस, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर ग्रुप नंबर 1 फूल के साथ। आई एम सीइंग कि यू हैव दैट एबिलिटी इन यू, जिससे आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ अभी तक पता नहीं थी तो उसका अभी यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए ईजी हो जाता। ओके, सो यस, हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड इन योर करंट एनर्जी या फिर ओवरऑल एनर्जी, जो ईश्वर के पर्सपेक्टिव से, यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है आपका, इज़ माई भागो द वॉरियर सेंट। आई एम अ वॉरियर ऑफ लव, माई डिवोशन अट्रैक्ट्स रिसोर्सेस एंड सपोर्ट। आई एम स्ट्रांगली सीइंग कि वंस अगेन यहाँ पे डिवोशन की बात हो रही है एंड वॉरियरशिप की बात हो रही है। सो दिल से जो चाहते हैं उसके लिए लाइक आप फाइट कर सकते हो सबकॉन्शियसली, एंड आप उसके लिए एक्चुअल में एक्शन ले सकते हो, चीज़ें अपने लिए पॉसिबल कर सकते हो। यू आर ए फाइटर बट यू आर ऑल्सो अ लवर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। ओके, सो यू हैव दैट विल पावर गाइज। क्रिएटर इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली बता रही है कि आपके अंदर वो पैशन है एंड वो डिज़ायर है, एंड उस डिज़ायर को, पैशन को रियलिटी में बदलने के लिए वो हिम्मत भी है। ओके, सो यूनिवर्स इज़ लुकिंग एट यू लाइक दैट। भगवान एंड ईश्वर आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि आप पावरफुल हो। ओके, उनका ही नज़रिया आपके लिए ऐसा है कि आप इनोसेंट भी हो। इसके साथ फिर से मुझे वो हार्ट एनर्जी वाली आ रही है। योर इनोसेंस का मतलब यू ऑलरेडी नो कि दिस कुड बी लाइक यू आर लिटरली एन इनोसेंट पर्सन, जो बहुत ही क्लीन हार्टेड, प्योर हार्टेड है। ऑल्सो दिस इज़ समथिंग लाइक यू नो कि लाइफ को कैसे एन्जॉय करते हैं। ओके, यू नो कि लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिलती है, एंड ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन का प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ वाइब्रेशन हाई रखने के लिए हमें यू नो कि we should be always happy, we should be always content, fulfilled with small things, and ये चीज़ भी आपके अंदर है। यूनिवर्स आपको ऐसे देख रहा है जैसे कि आप में बहुत ज़्यादा पावर है, एंड यूनिवर्स आपको एक वॉरियर की तरह देख रहा है। ओके, यूनिवर्स इज़ लुकिंग एट यू लाइक अ पावरफुल बीइंग, जो अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप में उतना पावर है। तो आपकी तरफ क्या आ रही है यूनिवर्स का, ईश्वर का, भगवान का क्या मैसेज है। वी हैव 3 ओरेकल कार्ड्स जो हम बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर टैरो कार्ड्स। वी हैव 2 ऑफ स्वर्ड्स गाइस, आपकी ईश्वर की मर्जी, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनल कार्ड है हमारा द स्ट्रेंथ। सो नाइस। तो आपके लाइफ में जो ये एनर्जी है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। आई थिंक यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ सो मच। आपका जो पावर है, जैसे आपको यूनिवर्स एंड ईश्वर दिख रहे हैं, जैसे आपका लाइक इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू डू नॉट रियलाइज इट। आप उस पावर को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, यू आर अनअवेयर कि आप में कितना स्ट्रेंथ है या फिर इनर पावर है। ओके, आप में जो क्रिएटर है उसके बारे में बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं हैं। सो यू कुड बी समटाइम्स कमिंग ऑफ लाइक अ वेरी इनोसेंट पर्सन। आपका आउटलुक या फिर आपका एनर्जी बहुत ही इनोसेंस यू नो इनोसेंस का वाइब दे रहा होगा, देता होगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे यू नो आपको बहुत ही प्योर और ऐसे नाजुक सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन की तरह आपको देखते होंगे, बट यू आर एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट पर्सन। विद इन यू आप बहुत ही स्ट्रांग है, आप बहुत ही इंडिविजुअल है। ओके, यू आर वेरी आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। यू हैव द पावर कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। ओके,
आपके लाइफ में ईश्वर की मर्ज़ी, आई डोंट नो करेंटली जो भी चल रहा है आपके लाइफ में गाइस, देयर मे बी सम लैक ऑफ क्लैरिटी आपके लाइफ में करेंटली, देयर इज़ डाउट्स, ओके, देयर आर कन्फ्यूजन्स, देयर आर डाउट्स। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। मैंने स्टॉप कर दिया था बिकॉज देयर वाज नॉइस आउटसाइड, सो लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक देयर आर सम कन्फ्यूजन्स इन योर लाइफ राइट नाउ, एंड आई थिंक यू आर समबडी जो ट्रूली यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं एंड अपने आप को नहीं। आई एम सीइंग कि आप यूनिवर्स में बहुत फेथ रखते हैं, एक हायर पावर में फेथ रखते हैं एंड ईश्वर में फेथ रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो योर प्लस पॉइंट, दिस इज़ वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट पॉइंट्स। सो आप what this does is हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से यही बिलीफ आपको बाहर निकलता है, इजीली पास करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ वन थिंग, बट आई एम सीइंग कि आप अपने आप को जैसे हैं वैसे वॉइस आउट नहीं करते हैं। शायद आप थोड़ा सा कुछ पीपल प्लीजिंग टाइप ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे है। तो दिस इज़ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सो यू कुड बी समबडी जो अपने ओपिनियंस अपने पास रखते हैं। आप शायद बहुत सोच समझ के बात करते होंगे एंड कभी कभार कुछ चीज़ें छुपाते भी होंगे ताकि लोग हर्ट ना हो एंड लोग आपको बुरी तरीके से समझे नहीं। ओके, सो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसलिए शायद आप अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखते हैं, या तो मे बी यू आर नॉट एबल टू बी योर ट्रू ऑनेस्ट सेल्फ। आपका ऑथेंटिक सेल्फ जो है आई एम सीइंग कि अभी तक बाहर नहीं निकला है। लाइक यू आर समबडी, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इनसाइड, बट शायद इस रूप को देखने का शायद लोगों को चांस नहीं मिलता गाइज, एंड यू आर ऑल्सो अफ्रेड अ लिटिल बिट। आप बैक ऑफ कर देते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो हमेशा, एंड दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स एंड ईश्वर आपके आपसे चेंज चाहते हैं इस चीज़ में। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बैकिंग ऑफ। ओके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद अपना वॉइस नहीं उठाते, किसी के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। ओके, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जो यूनिवर्स बता रहा है कि आपको आप ये एक्चुअली नहीं है। आपका ऑथेंटिक सेल्फ बहुत डिफरेंट है। आपका ऑथेंटिक सेल्फ है ये स्ट्रॉन्ग वाला पर्सन, आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। आप जैसे हो वैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंड दिस वर्ल्ड विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, क्योंकि आपके जैसा इस वर्ल्ड में कोई और नहीं है। ओके, आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, बट शायद इस चीज़ में आप बिलीव नहीं करते। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव यहाँ पे जो नीडेड है आप लोगों को। सो सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को लव नहीं करते हैं, शायद करते हैं, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ लोग अपना ऑथेंटिक सेल्फ को आपके सराउंडिंग्स या फिर हमारे सराउंडिंग्स ऐसे होते हैं कि हम ट्रूली जैसे हैं वैसे हमारी लाइफ को लीड नहीं कर पाते हैं। ओके, हमारे जो भी ख्याल है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी विशेस हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स, हमारे पेरेंटिंग या फिर ऐसे हम सोसाइटी में रहते हैं। तो शायद उन ड्रीम्स को आप छुपा रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी को छुपा रहे हैं, सबकॉन्शियसली छुपा रहे हैं, या फिर आपका वो कैपेबिलिटी अभी तक आप पहचान नहीं पाए हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि यूनिवर्स एंड ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि आपके लाइफ में आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो, इतने इंडिविजुअल बनो, इतना अबंडेंट बनो, एंड ये सब आप खुद कर सकते हो। ओके, यू कैन live without anybody's help. You have this amazing person you have this amazing power and personality within you जो एक लीडर की तरह है। okay, because the lion is a leader. This is the Leo. okay, so it's the star card, it's the leader card. आप really आप में वो स्टार क्वालिटी हो सकती है गाइस, जो आपको पसंद भी है। कि आपको ऐसे पसंद है, लाइमलाइट में रहना पसंद है, आपको
इंडिविजुअल रहना पसंद है, बट यू मे नॉट लाइक शो इट टू एवरीबडी। मे बी कुछ लोगों के सामने आप, जिनके सामने फ्री हो ऐसे, उनके सामने दिखाते होंगे, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि यू विल बी वेरी अबंडेंट। ओके, ये आपका इनर सेल्फ बहुत ही जल्दी बाहर निकलेगा, एंड आपका पावरफुल इंडिविजुअल सेल्फ आपको बहुत ही जल्दी पहचानने को मिलेगा। एंड ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि आप बहुत ही अबंडेंट बने, आप अपने आप के लिए एक लग्जूरियस लाइफ बनाएं, एक लग्जूरियस लाइफ आप लिव करें। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल वुमेन फॉर सो लॉन्ग, ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि आपकी डेस्टिनी उनके हाथ में है एंड वो देख रहे हैं आपको। ओके, सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इस चीज़ के लिए। ओके, आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली वो चेंज करना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। Alright, it's going to change because this wheel is not always constant, it's always changing. So ये time change का है, and ये change आपके life में आ रहा है very soon if you are a single person especially, and if you are also a single mother or a sorry I'm saying widow, but maybe 1 or 2 हो सकते हैं guys, it's okay, everybody is welcome here। and या फिर एक सिंगल मदर भी हो सकते हैं, डिवोर्स्ड पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो यू कुड बी अपने आप को, आई डोंट नो हाउ टू से, बट दिस इज़ नॉट द एंड गाइस, दिस इज़ नॉट द एंड। योर डेस्टिनी, अभी भी बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ लाइफ देखनी है, एंड देर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर इन योर लाइफ। तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि हार मत मानना, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट द एंड। ईश्वर बता रहे हैं कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आगे आएंगी, यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। ओके, सो हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं गाइस। योर ओरेकल कार्ड्स इज़ ओपनिंग्स। सो ईश्वर की मर्ज़ी है कि वेरी सून एक न्यू बिगिनिंग एंड न्यू ओपनिंग आपके लिए आ रही है। सो ये डोर खुल रहा है, उसकी चाबी यहीं पे पड़ी है, तो अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो दिस कुड बी एनी थिंग फॉर यू। यू नो कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चीज़ क्या ज़रूरत है। अगर ये शादी है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ और है। ओके, या फिर हैप्पीनेस की डोर है, हैप्पीनेस की चाबी है। सो जो भी आप मांग रहे हैं उस चीज़ की ओपनिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है आपके लाइफ में। एंड नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका गाइस, इंस्पिरेशन। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। सो इंस्पिरेशन इज़ समथिंग जो बहुत ही जल्दी आपको रीच होने वाला है। She is going to reach out to you, and inspiration comes to us when we know कि there are opportunities. So definitely opportunities के साथ inspiration भी आ रहा है जो आपको action लेने में हेल्प करेगा एंड जो एक्शन लेने में आपको पुश करेगा। सो सम न्यू स्टार्ट, सम न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग टू यू। आई एम डिस्कवरिंग हियर कि आपका टोटली लाइक एनर्जी चेंज होने वाली है। यू विल गो फ्रॉम दिस टिमिड पर्सन टू दिस वंडरफुल पावरफुल पर्सन जो क्रिएटर है अपने डेस्टिनी का, जो कॉन्फिडेंट है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट एंड ऑलरेडी like powerful, if you already feel powerful, it's great, वो आपका पावर है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट, बट कुछ लोग शायद उस चीज़ को अभी रियलाइज़ किए नहीं हैं। अगर नहीं भी किया तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि बहुत ही जल्दी it's going to happen in your life, it's going to be revealed to you। एंड फाइनल कार्ड आपका है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। शाउट आउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। सो गुड हैप्पी थिंग्स आर कमिंग टू यू गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देयर आर बटरफ्लाइज हियर। ये मुझे एक क्वीन टाइप ऑफ एनर्जी, क्वीन टाइप ऑफ ऑरा दिखाई दे रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जिनका ब्लॉन्ड हेयर है शायद, बट ये बहुत ही चीयरफुल एंड हैप्पी पर्सन है। सो आप एक बहुत ही हैप्पी इंसान से मिलने वाले हैं, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है। एंड लुक एट दिस फ्लावर्स जो इस पर्सन ने वेयर करके रखा है।
शी इज़ वेरी हैप्पी, ओके। शी नोज़ कि वो क्वीन है, शी नोज़ कि वो ब्यूटीफुल है, शी नोज़ कि उनके पास सब कुछ है जो लाइफ के लिए चाहिए। दैट इज़ हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ एंड इनर पावर, ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में यूनिवर्स बोल रहा है कि एम्ब्रेस करो उन सारी चीज़ों को, इन सारी क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करो जो आपके हैं, जो आपका हक है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, वेलकम. सो वेलकम टू योर रीडिंग. तो आपने चूज़ किया है सन वाला कार्ड नंबर 19 एंड इट एड्स अप टू 1 + 9 10. So also 9 is a number of finishing and new beginning. Of course sun is a new beginning, new day का शुरुआत है, नए दिन का शुरुआत हो रहा है, शायद आपकी लाइफ में भी हो रहा है. एंड ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है एंड ईश्वर की मर्ज़ी है. देखते हैं ईश्वर आपके लाइफ में क्या चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या चाहते हैं, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी या फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी जो यूनिवर्स हमें बता रहा है कि कैसी है यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से. अभी आपका टोटल लाइक सबकॉन्शियस वाइब्रेशन, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस टोटल वाइब्रेशन जो है, डोमिनेंट वाइब्रेशन, वो कैसा है. सो दिस इज़ द यूनिवर्स पर्सपेक्टिव. आपके पास है द माइज़र. So the miser is talking about a little bit of जो है सब छुपाने का एनर्जी है. सो लेट्स डिस्कवर मोर. आपके पास है स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 2 एंड नंबर 4. सो या मे बी आप अटके हो गाइस, आप कंफ्यूज्ड हो, आप ऐसे नहीं हो, बट कभी कभार आपके सिचुएशंस ने मजबूर किया है कि आप ऐसे बिहेव करो एक माइज़र की तरह या फिर एक सेल्फिश पर्सन की तरह. कभी कभार आपसे वो बिहेवियर हो जाता है एंड आप उसके बारे में बाद में रिग्रेट करते हो बिकॉज यू डू नॉट लाइक इट, ऑफ कोर्स, राइट. कुछ टाइम्स चिल्ला देते हो लोगों पे, अपने लव्ड वंस पे, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, फैमिली, बच्चे, उनके ऊपर आप चिल्ला देते हो या फिर उनसे कुछ ऐसा छुपा के करते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता. डीप डाउन यू डू नॉट लाइक इट बट यू स्टिल डू इट क्योंकि आपको deep down there is a kind of a trauma here with the schizophrenia also. There is kind of a trauma, there is kind of a negativity. जो कोई इंसिडेंट हो सकता है आपके लाइफ में जिसने आपको कम्प्लीटली बदल दिया है. कोई भी इंसिडेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपके हेड को बहुत ही क्लाउडेड कर दिया है. आपके दिल में, दिमाग में ये बैठ गया है कि ऑनेस्ट और सच्चे रहने से एंड हमेशा हैप्पी रहने से शायद लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं. सो बहुत आपने नेगेटिविटी देखी है एंड उस नेगेटिविटी ने आपको चेंज कर दिया है, ओके. सो जाने अनजाने में आप ऐसे एक दूसरे टाइप ऑफ पर्सन बन गए हैं जो पहले शायद थे नहीं. तो आई एम ओनली सीइंग योर एनर्जी, ओके. मैं बहुत एनर्जेटिक रीडिंग में बिलीव करती हूँ गाइज. आई डो नॉट से कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो आई डोंट नो, लेट्स सी. आपका और एनर्जेटिक कार्ड है परपेचुआ, द सेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी. यस, आई एम माई ऑथेंटिक सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसिस. एग्जैक्टली गाइज, आई फॉरगॉट कि ये कार्ड आपके पाइल में है, बट एग्जैक्टली जो वही मैं बोल रही थी. आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर हो गए हैं, ओके. आप अपने ट्रू सेल्फ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं एंड आप अभी जो है एंड जो समझ रहे हैं अपने आप को, वो आप एक्चुअली है नहीं, ऑलराइट. आई डोंट नो हाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बट यू आर अ डिफरेंट पर्सन डीप डाउन गाइज. बट आपका बिहेवियर किसी को गलत लगता है, आपको खुद को कन्फ्यूजन हो रही है कि आपके बिहेवियर से यू नो कि जब भी हमें हर्ट फील होता है, जब भी आपको हर्ट फील होता है डीप डाउन, तो इट्स एन इंडिकेशन कि आप खुश नहीं हैं. जिस तरह आप है उससे आप खुश नहीं हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो या फिर कोई भी चीज़ है, बट you are trying to ignore the truth, ओके. एंड ट्रूथ ये है कि आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से आप बहुत दूर आ गए हैं एंड यूनिवर्स की मर्ज़ी यही है. यूनिवर्स अभी आपको नोटिस कर रहा है कि आपको जो खुशी देती है
वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, वो आपका ट्रू सेल्फ है। शायद आप मटेरियल वर्ल्ड को देख के बहुत अपने आप में अपने आप को रिप्रोग्राम कर लिया है, अपने आप को माइंड को कन्विंस कर लिया है कि इस दुनिया में जीना है तो ऐसे ही होना है, एंड शायद सेल्फिश होके ही जीना पड़ेगा। शायद कभी कभार दिल टूटते हैं। बस आप शायद वर्ल्ड को बहुत ही एक नेगेटिव ग्लासेस से देख रहे हैं या फिर देखना स्टार्ट किया है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, जो यूनिवर्स देख रहा है। एंड यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से, ईश्वर के नज़रिए से आपकी एनर्जी करेंटली ये है। आप बहुत ज़्यादा, एंड ये आपको पसंद नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ टेलिंग मी कि आपको थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंस फील होता है वेन एवर यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ। आपको वो इनकन्वीनियंस फील होता है, वो दर्द सा महसूस होता है डीप डाउन, बट शायद आप उसको कुछ और समझ के टाल देते हैं। बट इट्स एक्चुअली बिकॉज आप अपनी ट्रू सेल्फ को सुन नहीं पा रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। एंड नो वंडर कि आपने सन का कार्ड चूज़ किया है, बिकॉज सन इज़ आवर सोल। ओके, हम सब में दिस सन रिप्रेजेंट्स आवर सोल। हम सब का एक सोल होता है, वो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होता है। आप इसको सर्च कर रहे हो गाइस, एंड ये आपके अंदर ही है, थोड़ा सा दूर चला गया है आपसे, बट आप उसी को सर्च कर रहे हो। आप अपने लाइफ में सर्कमस्टांसेस को चेंज करना, शायद कंफ्यूज हो जाते हो मटेरियल और फिज़िकल और आपके सोल के बीच में एंड सर्कमस्टांसेस के बीच में, बट आपको ट्रूली जो चाहिए वो आपके अंदर का हैप्पीनेस है। ओके, एंड ऑथेंटिक सेल्फ है। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स आपका टेरो कार्ड फर्स्ट का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड आपका है 5 पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो देखते हैं गाइस आपके लिए क्या आ रहा है। एंड नेक्स्ट यू हैव द सन इन रिवर्स। यू चूज द सन कार्ड इन रिवर्स एंड सन कार्ड आपने चूज़ किया एंड यू हैव द सन इन रिवर्स। मैंने फिर से आई डू नॉट नो कि ये कार्ड यहाँ पे है, बट द सन रिवर्स का मतलब यू आर सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस। आप अपने आप से खुद से दूर हो गए हो गाइज। यू रियली वाओ, दिस इज़ वेरी मच मैचिंग, वेरी मच स्पिरिचुअल रीडिंग है। सो अगर आप किसी और टॉपिक के लिए आए थे तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ नीडेड। ओके, जो मैं करूँगी वही मैं करने को पसंद करूँगी। ये एनर्जेटिक रीडिंग्स मुझे बहुत पसंद है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, जो हीलिंग लाती है लोगों में। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ रीडिंग्स। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ you have to find that confidence within you, you have to find that true self within you, जो ऑटोमेटिकली नेचुरली शाइन करता है सन की तरह। हम सब में वो सन होता है, राइट? हम सब में होता है, एंड हम सब में वो प्योर चाइल्ड लाइक सेल्फ होता है, वो सोल जो प्योर है, एकदम ही प्योर है, इस वाइट हॉर्स की तरह, इस वाइट पोनी की तरह, एंड इस बच्चे की तरह। बच्चे हमेशा प्योर होते हैं, एंड द सन इज़ ऑल्सो द प्योरिफिकेशन। ऑल राइट, यू नीड अ लॉट ऑफ प्योरिफिकेशन राइट नाउ गाइज। तो ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि आप उस प्योरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ो। ईश्वर चाहते हैं, एंड अभी आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स ला रहे हैं वो आपको प्यूरिफाई करने के लिए। तो मे बी सम ऑफ देम कुड बी हर्टिंग यू, बट दिस इज़ happening in a complete spiritual way. So we'll see. The magician, you have the magician. Yes, number 1, new beginnings and creating, manifesting something. And king of swords. Yes, so king of swords is a very powerful king जो अपने आप को समझते हैं, जो रूल्स समझते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो खुद के रूल्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया को। You have the hermit in reverse. Exactly guys, look at this. Hermit is about soul searching. Okay, hermit is about soul searching, and the sun is about the soul. So wow guys, so first of all इसी की बात करते हैं। This is all about you, your inner self. Okay, universe ये चाहता है कि आप पहले अपने दिल की सुनना स्टार्ट कर दो। ओके, यू मे हैव लॉस्ट इट समवेयर, एंड बहुत ज़्यादा माइंड ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस सब कुछ सेल्फिश या फिर मनी ओरिएंटेड ही नहीं, बट वर्ल्ड ने आपको प्रोग्राम कर दिया है।
बाहर की दुनिया ने आपको प्रोग्राम कर दिया है नेगेटिव वे में। सो जाने अनजाने में आप भी दुनिया की तरह बहुत ही हार्ड, बहुत ही हार्श, बहुत ही टफ़ बनने की कोशिश कर रहे हो, बट डीप डाउन यू आर स्टिल अ चाइल्ड। ओके, अगर आपको वो हैप्पीनेस ये चीज़ें करके नहीं मिल रही है, एक लीडर आपको बनना है, आप बन गए। ओके, जो भी मटेरियल लाइफ में जो भी हासिल करना है आपने हासिल कर लिया। आपकी बात हमेशा जीतती है, आपकी बात हमेशा मनवा लेते हो, दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। बट अगर आपको वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं देता, किसी टाइप ऑफ एक डिस्कम्फर्ट लाता है आपके दिल के अंदर, किसी टाइप ऑफ इनकन्वीनियंस लाता है आपके अंदर, तो इट इज़ अ इंडिकेशन एंड साइन कि आप उससे कम्प्लीटली खुश नहीं हैं एंड ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। ओके, आप अपनी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, उसको सुनने की ज़रूरत है। सो ईश्वर की मर्ज़ी और क्या है इज़ 5 पेनिकल्स इज़ इन रिवर्स। ईश्वर चाहते हैं कि आपके अगर कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, ओके, या फिर कोई भी हेल्थ का इश्यू है, कोई भी नेगेटिविटी है, डेफिनेटली दीज थिंग्स आर कॉज्ड ड्यू टू नेगेटिव माइंडसेट, या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं, माइंडसेट ऑफ lack. Okay, so yeah, negativity and poverty and some kind of negative feeling towards world। जो आप नेगेटिव फीलिंग्स वर्ल्ड को लेके देख रहे हैं वही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड बी दैट पॉजिटिव पर्सन, ताकि आपके लाइफ में वो अबंडेंस आए, वो इंस्पिरेशन आए, हमेशा आप पॉजिटिव बन के रहें। ओके, यूनिवर्स आपको इस तरफ पुश कर रहा है गाइस। यूनिवर्स आपको एक क्रिएटर की तरह अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ओके, ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि ऑल्सो दिस मैजिशियन इज़ समबडी जिनके पास सारे रिसोर्सेस होते हैं गाइस। ओके, यू सी ऑल द कप, पेंटिकल, स्वर्ड एंड द वॉन्ड हियर। सो मैजिशियन इज़ समबडी जिनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, तो आपके पास भी सारे रिसोर्सेस हैं। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, ईश्वर इज़ टेलिंग यू कि आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप शाइन कर सकते हैं। आपकी ट्रू सेल्फ को अगर आप सुनना स्टार्ट किया तो आप और भी ब्राइटर शाइन कर सकते हो। ओके, जो अभी हो उससे बहुत ज़्यादा ब्राइटर शाइन कर सकते हो। ओके, आप एक लीडर बन सकते हो, आप अपनी लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड ईश्वर की मर्ज़ी यही है कि आप पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा खूब सारी खुशियाँ अपने लाइफ में देखो। ओके, एंड सन इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दैट्स वाई यू चूज दिस हैप्पीनेस। ओके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ट्रू हैप्पीनेस का मतलब समझ आए आपको, उस तरफ आपकी जर्नी है जो ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं। ओके, सो आपके ओरेकल कार्ड्स है लिसनिंग। ओ माय गॉड, कैसे मैच कर रहे हैं गाइस कार्ड्स, listen and the answer will be revealed. It's also like spend time with yourself guys, spend time with yourself। शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोबाइल में, वर्क में, मैंने जो बात बोली थी यहाँ पे, आपको जो डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, आप सोच रहे हो कि शायद वो कुछ मटेरियल थिंग है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम नहीं करने से, या फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होने से हो रहा है, या फिर इतना पैसा नहीं कमा पाया, मेरा टारगेट नहीं रीच कर पाई मैं। सो इस टाइप ऑफ चीज़ों पे आप उसको टाल दे रहे हैं, बट नो, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको डिस्कम्फर्ट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, सो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड मे बी इफ़ पॉसिबल ट्रैवल अलोन एंड गो टू सम गार्डन, नेचर में ज़्यादा रहा करिए। एंड देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स हियर, सो मे बी गेट सम पेट्स और समथिंग एंड लव योर सेल्फ, लव योर पेट्स, एंड ऑल्सो सेल्फ लव की भी आपको ज़रूरत है। And listen to your heart. So next card you have is moderation. Yes, moderation is change of habits guys। आपके lifestyle में
कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मे बी आप वर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मे बी आप अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, या फिर अपने फूड हैबिट्स कुछ चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ओके। या फिर सोने का टाइम आपका, यू मे नॉट हैव सम प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। सो देयर आर सम थिंग्स जिसको आपको चेंज करनी है, जिनको आपको you have to pay attention to. There are some things. This could be your health, this could be related to your health, your time management, your productivity, your lifestyle, your fashion sense, जो भी आपको comfort देता है, maybe change some of those things and you will be able to be more free with yourself, okay. So next is you have fogged in, go slow, take time. Yes, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है कि it's okay and take some time for yourself. Always take some time. You're not left behind. I'm listening is आप पीछे नहीं छूट रहे हो किसी से, ओके। यू आर नॉट बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। आपकी लाइफ हमेशा आपके साथ रहेगी एंड आपको जो भी एक्सपीरियंस करना है वो सारी चीज़ें आप करोगे। यू डोंट हैव टू वरी कि आप मिस आउट कर जाओगे, ओके। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है एंड दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, वो है पॉजिटिविटी, वो है पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन एंड this action oriented happy mindset and happy lifestyle जो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2, आई होप कि ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहा है गाइस तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर। नंबर 3, सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है गाइस लव का कार्ड, wow, this is a beautiful card. And number 6, so this is a card of yin and yang, masculine and feminine, and support. This is a card of support and love and trust and faith. All right, so let's see what is coming for you. Maybe you're waiting for some love interest right now, possible है। तो हम पहले आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कैसे देख रहा है, क्या कहना चाहता है, आपकी सिचुएशन, आपके करंट एनर्जी क्या है, आपकी डोमिनेंट एनर्जी क्या है, ईश्वर आपको कैसे देख रहे हैं एंड क्या देख रहे हैं आप में अभी। तो आपका फर्स्ट कार्ड ही है आइसोलेशन गाइस, नंबर 3, ओके। यू आर सम ऑफ यू कुड बी इन पेन, आंसू बहा रहे हैं गाइस, मे बी यू आर क्राइंग फॉर सम रीज़न। सो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ क्राइंग एंड दिस इज़ आइसोलेशन। आइस इज़ लाइक दिस हैज़ फ्रोज़न, ये पर्सन फ्रोज़ हो चुका है। सो आपकी लाइफ भी ऐसे फ्रोज़ हो चुकी है या फिर स्टक हो चुकी है कहीं पे भी एंड आप उसको लेके उससे बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिस आइस इज़ नॉट ब्रेकिंग। आपको ये आइस ब्रेक करना है, ओके। यू शुड कम आउट ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है हम देखते हैं आगे, बट नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ द मास्टर एंड मास्टर इज़ समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव। सो यू कुड बी अ पर्सन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव। आपके दिल को पता है कि आपको क्या रास्ता चुनना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए एंड मे बी यू आर स्टक बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड एंड योर रियलिटी। आपकी रियलिटी कुछ कह रही है, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका माइंड कुछ कह रहा है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, ओके। बट ऑल्सो विद द मास्टर विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, ये बता रहा है कि आपके पास पावर है गाइस। कुछ लोग साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती है आपके पास, कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं एंड दिस इज़ ओशो राइट। सम ऑफ यू, या आई डिड नॉट नोटिस इट, ये ओशो है गाइस, I think so, and this is Osho Zen Tarot card. So he is a very realized person, so you know the truth, okay, you know the truth, चाहे किसी के बारे में भी हो, you know the truth and आपके दिल को जवाब पता है, okay. So let's see what is happening, but आप उसको शायद नहीं ले पा रहे हो because वो आपको हर्ट कर रहा है, ये डिसीशन या फिर ये चीज़ जो है आपको हर्ट कर रही है एंड योर एडवाइस एंड लाला
the saint of spoken words. Every word I say becomes a prayer. I'm the author of my own story. Yes, मास्टर के साथ आप डेफिनेटली आपकी लाइफ खुद लिख सकते हो. सो यूनिवर्स एंड ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हो एंड आप अपनी लाइफ को खुद लिख सकते हो. बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, आपकी रियलिटी है जो आपको रोक रही है. आपकी रियलिटी को देख के आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो. बट आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक प्रेयर की तरह है. हर एक शब्द आपका प्रेयर की तरह है. ओके, सो शायद आप नेगेटिविटी में फंसे हो तो नेगेटिविटी देख रहे हो एंड उसी में सर्कल घूम रहे हो, सर्कल आप वहीं पे घूम रहे हो. एंड जो देख रहे हो उसी को सोच रहे हो, वही वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इस सर्कल ऑफ लाइफ में आप फंस चुके हो जो आपको पेन दे रहा है. इस साइकिल को तोड़ना है आप लोगों को गाइस. ओके, सो लाला आपके लिए यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट एडवाइस है कि आप इस पे अटेंशन दीजिए. जो जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहे हैं. ओके, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं. तो जो भी सोच रहे हैं अंदर ही अंदर वो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं. तो आप जो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं उनके बारे में ध्यान देना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वो आपकी डेस्टिनी लिख रही है, वो आपका वो आपकी ज़िंदगी बन रही हैं, आपके लाइफ में सर्कमस्टांसेस बन के आपको रिफ़्लेक्ट हो रही हैं. तो उस पर ध्यान देना कि आप क्या सोचते हैं ज़्यादातर और क्या बात करते हैं, लोगों से क्या बोलते हैं अपने बारे में एंड अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ द फर्स्ट कार्ड, द टेरो कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ टॉकिंग अबाउट अगेन बीइंग कन्फ्यूज्ड. रिवर्सल में है तो ये कार्ड कन्फ्यूजन का है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस आपको एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है. एंड सम ऑफ यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस साइकिल. ये पेनफुल साइकिल से मूव ऑन करना है. ये आपके हाथ में है गाइस. यू मे बी फीलिंग लाइक ये आपके हाथ में नहीं है, बट थिंग्स कैन बी चेंज्ड. Page of Wands, new inspiration, new things are entering your life, new openings या फिर new beginnings are happening. Okay, also this could be some younger person coming into your life to support you because आपने love का card choose किया है. So you need support and you need care and love right now. Okay, so नेक्स्ट कार्ड आपका है फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स. सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग अस कि आपको इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी से बाहर निकलना है, आइसोलेशन की एनर्जी. वंस अगेन इट्स लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस. इट्स पॉसिबल कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं, ज़रूर पॉसिबल है. ओके, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप स्टक नहीं हो. And maybe some of you are having issues with your health guys, mental health, maybe anxiety, depression, maybe some other issues जो आप सफ़र कर रहे हैं डीप डाउन, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव डार्क फेजेस से गुज़र रहे हैं. एंड आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है एंड वो सपोर्ट आपके भगवान है. ओके, एंड आपके भगवान आपके पेज ऑफ कप्स आया है, वो सपोर्ट आप कोई और भी हो सकता है गाइस. तो ये इंसान भी हो सकता है. ओके, आपके भगवान तो आपके हमेशा पास रहते हैं, बट ये सपोर्ट आप किसी इंसान में फाइंड कर सकते हैं जो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं. एंड ये ईश्वर की मर्ज़ी है. तो आप शायद ये वुमेन है जो wait, let's see this card also. Yeah, the hanged man in reverse. Yes, आपकी स्टक लाइफ जो है, जो आइस की तरह फ्रोज हो गई थी गाइस, वो फाइनली मूव ऑन कर रही है. ओके, यू बिलीव इट और नॉट, बट यस अभी मूव करने का टाइम है. अभी ये सोचने का टाइम चला गया. ये सिर्फ प्लानिंग वगैरह आपके लिए यूनिवर्स चीज़ें अभी तक सेट कर रहा था एंड आपके लिए सारे सर्कमस्टांसेस सेट कर रहा था. यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा था एंड राइट नाउ आप मूव करने वाले हो. आप आगे अभी जो है आगे बढ़ने वाले हो. यूनिवर्स आपको चाहता है, ईश्वर की मर्ज़ी ये है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है ये है कि आप इस स्टक फेज से ना बाहर निकलो. अभी this is a chance for you. There will be a new beginning very soon, new opportunities to you very soon. Wherever you are stuck right now, whatever you're feeling right now, उस एरिया में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आएगी जहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो. एंड ये समझिए कि ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, आपका गिफ्ट है, आपका ब्लेसिंग है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. ओके, ये बिल्कुल न्यू बिगिनिंग होगी, बिल्कुल बहुत इंस्पायरिंग होगा.
ओके एंड आपको आपके प्लेस से मूव करने का चांस मिलेगा आपको, वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव या फिर एक जगह पे टाइड अप वाली फीलिंग जो थी, उस एनर्जी से आप फाइनली मूव ऑन करने वाले हो इस एनर्जी से। बिकॉज हैंग्ड मैन इज समबडी जो स्टक है, ये रिवर्स में बताता है कि आप मूव ऑन करने के लिए अब रेडी हो गाइस। सो यूनिवर्स की मर्ज़ी है कि आप मूव ऑन करें और उसके लिए यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर रही है एंड ये रिसीव करने का अभी टाइम है। ओके, यू आर एंटरिंग इनटू दिस फेज वेरी सून। जब भी आप ये वीडियो देखोगे एंड आई एम सीइंग अ यंगर पर्सन, आई डोंट नो, मे बी एज में आपसे 1-2 साल छोटे हो सकते हैं या फिर आपके एज के ही होंगे। ओके, बट यस अ पर्सन, या फिर ये ओल्डर एज में ओल्डर हो सकते हैं, बट वॉट एवर द एज इज़, उनका दिल बहुत ही यंग है। ओके, सो जिनसे आप मिलोगे उनका दिल बहुत ही यंग होगा, उनकी तरफ से जो लव आप रिसीव करोगे बहुत ही फ्रेश एंड एक्साइटिंग होगा, उनके तरफ से जो पैशन आप रिसीव करोगे, इस पर्सन को देख के आपके दिल में फिर से ख्वाहिशें जगने लगेंगी एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। दिस पर्सन इज़ एंटरिंग वेरी सून गाइज। सो एक रोमांटिक ऑफ़र के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, चाहे उनके एज कुछ भी हो, उनका एज कुछ भी हो, बट दे आर अ चाइल्ड एट हार्ट। ऑल राइट, सो दिस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग। आपके ओरेकल कार्ड्स हम देखते हैं। आपके ओरेकल कार्ड्स में है विशेस। यस, आपकी कोई विश पूरी हो रही है गाइस एंड ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ये ईश्वर की मर्ज़ी है, ये आपके अल्लाह की मर्ज़ी है, वॉट एवर जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ये आपके हायर सोर्स की मर्ज़ी है, हायर पावर की मर्ज़ी है। आपकी कोई विश जो बहुत टाइम से आप मांग रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं मिलेगा अब मुझे, आप अभी उसके बारे में सोचना भूल गए थे, बट सरप्राइजिंगली आपकी विश पूरी हो जाएगी। So next card you have is solitude. In silence, peace prevails. So maybe you need to heal yourself, guys. Silence and solitude healing की बात करती है। जब ये peace and solitude आपको मिलता है, जब ये alone time आपको मिलता है, you can do a lot of things within yourself. Okay, आपके mind को heal कर सकते हैं, अपने heart को heal कर सकते हैं। जो and I'm also seeing कि silence में आप एक्चुअली इफ़ यू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, यू विल फाइंड कि आप एक्चुअली स्टक नहीं हो। ये एक सिर्फ फेज़ है, एक छोटा सा पासिंग बाय फेज़ है जो सिर्फ टेम्प्ररी है एंड आपकी लाइफ में कुछ और आने वाला है। सो आई थिंक यू आर इंट्यूटिव, यू आर साइकिक विद द मास्टर। आपको पता है डीप डाउन, बट शायद आप रियलिटी को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, बट डीप डाउन पता है कि आपको लाइफ ऐसी नहीं है और बहुत कुछ है जो आना है, जो बाकी है, जो आपको एक्सपीरियंस करना है, बहुत कुछ हैप्पीनेस आपके लिए लिखा है। ये सारी चीज़ें आपका दिल बताता है आपको, बट आप रियलिटी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो मेरी रियलिटी ऐसी क्यों है? ओके, सो उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट नो, लिसन टू योर हार्ट एंड आप जो फील कर रहे हैं उसको अटेंशन पे कीजिए। इट इज़ टेलिंग यू द ट्रूथ। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आपका ओरेकल कार्ड है फाइनल। सो गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वंस अगेन, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ नेचर, wherever you are and feel at one with your habitat. ऑल राइट, आपको ये ये होम वाली फीलिंग अपने अंदर फाइंड करनी है। ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट योर I told you कि your heart is trying to tell you something and आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, कि आपकी रियलिटी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी लाइफ के सिचुएशंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वापस से नेगेटिविटी में चले जाते हैं। बट अगर आप ट्रूली अपने आप से बात करके देखें गाइज, सो आई फील लाइक यू विल रियलाइज़ कि आपका हार्ट एक्चुअली आपके लिए खुश है। आप जहाँ पे भी हो आपके लिए खुश है, क्योंकि आपने चाहे अच्छे डिसीजंस लिया हो, बुरे डिसीजंस लिया हो, बट आपका दिल, आपका सोल आपके लिए खुश है, क्योंकि यू आर एक्चुअली गोइंग इन अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो या हैंग्ड मैन टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। ऑल राइट, सो आई थिंक समथिंग इज़ हियर।
यस आपको अपने अंदर वो पीस ऑफ माइंड, अपने अंदर वो हैप्पीनेस, बिकॉज लाइफ में हैप्पीनेस एंड लाइफ में फुलफिलमेंट अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए, अंदर से ही होती है हमेशा गाइस। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको लाना है चेंज। ओके, व्हेन यू फाइंड दैट हैप्पीनेस विद इन यू, यू विल सी कि रियलिटी विल स्टार्ट शिफ्टिंग बाय इटसेल्फ। अगर आप इसी साइकिल में फंसे रहे कि रियलिटी को देख के आप अपने आप को लो कर लेते हो, नेगेटिव कर लेते हो, तो वापस से वही रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, आप अपने अंदर हैप्पीनेस जब फाइंड करोगे, अपने अंदर जब पीस एंड फुलफिलमेंट फाइंड करोगे, एंड व्हेन यू मेक इट अ हैबिट फॉर योरसेल्फ, एंड जब आप उसके साथ खुश रहना स्टार्ट कर लोगे, अपने आप के साथ खुश रहना स्टार्ट कर लोगे, देन यू विल सी अ चेंज इन योर रियलिटी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू. So guys, thank you for being here. This is your reading. Like, share, subscribe and comment to me in the comment section. I'll see you again in the next video. Bye bye.